डर तो लगता है लेकिन अब मजबूरी में आना पड़ता है इनकी हाइट। डर तो लगता है मगर पढ़ना पड़ेगा। ये तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि हम किसी पुराने खंडर की खबर बताने वाले हैं, लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि ये खंडर बन चुकी इमारत एक स्कूल की है तो आप भी दंग रह जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये स्कूल बंद पड़ा है, बल्कि हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। बारिश के मौसम में जब सबसे ज्यादा खतरा होता है किसी इमारत के कमजोर होकर गिर जाने का, ऐसे में जो इमारत पहले ही जर्जर हो और ऐसी हालत में हो तो उसका क्या हाल होगा आप सोच ही सकते हैं। कानपुर की भी ये इमारत किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। 70 साल पुरानी ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसके बावजूद यहाँ हर दिन क्लासेस चल रही हैं। स्कूल की इमारत इस कदर जर्जर है कि ये कभी भी गिर सकती है। इसके बावजूद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस स्कूल में क्लास 6 से लेकर 10 तक कुल 80 बच्चे हैं, जो जर्जर भवन में मौत के खतरे के बीच भी पढ़ाई करते हैं। डर तो लगता है लेकिन अब मजबूरी में आना पड़ता है इनकी हाई स्कूल है और प्राइवेट स्कूल में हम जा नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट पैसे। डर नहीं लगता कि अंडर स्कूल में पढ़ रहा हूँ गिर जाए बिल्डिंग? डर तो लगता है मगर पढ़ना पड़ेगा। कभी शिकायत वगैरह की कोई अधिकारी वगैरह कि भैया माँ बाप मना नहीं करते कि ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो गिर जाएगा? तो मना तो करते मगर मजबूरी पढ़ना पड़ेगा। जब इस पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल और जिला विद्यालय निरीक्षक से सवाल किए गए तो दोनों के जवाब एकदम उलट थे। ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस मामले पर जहां प्रिंसिपल जितेंद्र सिंह गौतम का कहना है कि मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित जानकारी दी जा चुकी है, वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश तिवारी का कहना है कि प्रिंसिपल को लिखित रूप से स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि स्कूल में कोई हादसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। उसमें सबको सूचनाएं दे दी गई हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसमें इसके पहले भी खबर चली थी तो डीआईएस ने कहा था बच्चे शिफ्ट कर दिए। हाँ, तो शिफ्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने जो राष्ट्रीय बताया तो उसमें ये है कि जब तक वहाँ पर जो है शिफ्ट जगह नहीं मिलेगी तो हम शिफ्ट कैसे करते हैं। क्लास तब से लगातार यहाँ पर तो क्लास बराबर चल रहे हैं। अच्छा, ये बच्चों की जो जान से खिलवाड़ हो रहा है, टीचरों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसका शासन है, कौन जिम्मेदार होगा? अभी मैंने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है कि 3 दिन के अंदर वो हमें एक उपलब्ध कराएं, विकल्प उपलब्ध कराएं कि बच्चे कहाँ उनके शिफ्ट किए जाएँ, किस विद्यालय में शिफ्ट किए जाएँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, कोई दुर्घटना घटती है, उसके लिए संबंधित प्रधानाचार्य प्रबंधक उत्तरदायी है। सर, 1 साल पहले खबर चली थी, तब भी इस भवन की यही स्थिति थी। आपके लेटर जारी करने के बाद भी अनियमितता कैसे, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? नहीं, अनियमितता नहीं हुई है, वहाँ बच्चे सुरक्षित पढ़े, वहाँ 1-2 कमरे आज भी सुरक्षित बताए गए जाँच रिपोर्ट में। ऐसा नहीं है कि एकदम से असुरक्षित था पूरा भवन। मैं भी वहाँ गया था। पिछला हिस्सा बिल्कुल असुरक्षित है, दीवार उसकी बिल्कुल गिरी हुई है, सही बात है, लेकिन भवन का जो बीच का हिस्सा कुछ 1-2 कमरे हैं शायद वो सुरक्षित थे। वही तो चूँकि वहाँ छात्र संख्या भी वहाँ अत्यंत न्यून है, 50 या वो बच्चे पंजीकृत हैं, उसमें बहुत कम बच्चे आते भी हैं। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स तक का भी कहना है कि जिला प्रबंधक को कई बार इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं करते। इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदारी तो मेन रूप से प्रबंधक महोदय की आती है, चूँकि अनुदानित विद्यालय प्रबंधक महोदय का पूरा होल्ड है और जिस संदर्भ में उनको लिखित रूप से भी प्रधानाचार्य जी द्वारा अवगत कराया जा चुका है, परंतु अद्यतन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कुछ नहीं किया जा रहा है। फंड की कमी बताई जाती है, आदि। बाकी प्रशासन में भी हम लोगों ने, समस्त टीचरों, अध्यापकों ने, प्रिंसिपल साहब ने शिकायत की है इसकी और कई बार कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिले में जर्जर इमारतों के ढहने से पिछले 2 सालों में कई हादसे हुए हैं, जिनमें से 3 बड़े हादसे हैं, जिसमें लोगों की मौत तक हुई है। इस साल भी बारिश शुरू होने के साथ जर्जर इमारतों के गिरने का खतरा बढ़ गया है, लेकिन इन जानलेवा हादसों के बावजूद सरकारी विभाग इनकी कोई सुध नहीं लेता। नगर निगम के कर्मचारी कहते तो हैं कि शहर की जर्जर मकानों की लिस्ट को बनाकर उन्हें नोटिस भेजेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें खाली कराने का जिम्मा नगर निगम नहीं उठाता। नगर निगम द्वारा कोई कठोर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ नोटिस भेजा जाता है, जिसके कारण नोटिस के बावजूद
लोग जस के तस जर्जर मकानों में रहते हैं और अब स्कूल की ये जर्जर इमारत जो किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। और अब सोचने वाली बात ये कि यदि हमारे अपने बच्चे ऐसे खंडर बन चुके स्कूल में पढ़ रहे होते तो भी हम ऐसे ही पल्ला झाड़ते। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।